ठीक है। आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, ये है हमारी डेली वेस्टेज रिपोर्ट की, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी मैंने एक फॉर्मेट पकड़ाया होगा डेली वेस्टेज रिपोर्ट का, ठीक है। अब इस डेली वेस्टेज रिपोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो डेली वेस्टेज का मतलब है कि जो भी हम लोग किचन में यूज कर रहे हैं और फाइनली इवनिंग के टाइम जो भी हम लोग डस्टबिन में फेंक रहे हैं और जो कि यूज किया जा सकता था नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे अगर हमने अगर हमने उस खाने को सही ढंग से हमने प्रोसेस किया होता, ठीक है। सही ढंग से प्रोसेस का मतलब है कि जो फूड सेफ्टी के हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, अगर हमने वो सही ढंग से फॉलो किया होता तो उस खाने को हम हो सकता था कि कल या परसों हम लोग चला पाते, ठीक है। बट तब भी हमको वो चीजें समझ नहीं आती है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मेट लगा लेते हैं डेली वेस्टेज रिपोर्ट का, जिसको कि हम लोग ट्रैक करते हैं। और अगर कोई एक सामान, मान लीजिए कि मैं रोज चावल ही फेंक रहा हूँ और मेरे इस फॉर्म में रोज चावल ही लिखा आ रहा है, रोज की मैं 2 किलो 4 किलो 5 किलो चावल फेंक रहा हूँ, तो एक दिन में 60-70 किलो चावल हो जाता है। अगर वो 60-70 किलो चावल हो जा रहा है तो मतलब कुछ रीजन है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकते कि मैं चावल ही बनाना कम कर दूं, ठीक है, जिससे कि रोज के मेरा उतना कम हो जाए। क्योंकि अधिकतर क्या रहता है ना, जैसे शेफ लोग काम करे तो हम लोगों को डर लगता है कि भाई कहीं कम ना पड़ जाए खाना, ठीक है, चावल ना कम पड़ जाए, क्योंकि ऐसी चीजें आप अचानक से नहीं बना सकते हैं। बट इसका भी एक प्रोसेस होता है। जब हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें उस समय उस खाने को हम कुछ प्रॉपर फूड सेफ्टी के रूल रेगुलेशन अप्लाई करके अगर प्रॉपर स्टोरेज भी करते ना, तो वही चावल हमारा दूसरे दिन भी चलता है। बट मोस्टली हम लोग वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीजें हो रही है और पकड़ में आ रही हैं तो ये फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले साइट का नाम हो जाएगा, जो भी आपकी साइट है, फिर डेट है, मैं बोलता हूँ कि आज 1 तारीख है, आप देख लो। साइट में हमारे जैसे बिन जब हो गया, डेट हो गया, मैं बोलता हूँ कि आज हमारी 19 मई है या 19 जून है, जो भी है, तो 19 जून में लिख दूंगा। तो हर दिन का ये एक बनेगा, या प्रॉपर्ली एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं और उसमें डेट बदली करके अपनी डाल सकते हो, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो जाएगी। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 आ गया आइटम, और आइटम में आ गया कि मैं चावल फेंक रहा हूँ, मैं दाल फेंक रहा हूँ, मैं या रोटी का आटा फेंक रहा हूँ, या तंदूरी चिकन है मैं वो फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये जो भी आइटम है। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे पोर्शन और वेट। अभी पोर्शन हम लोग लिखते हैं किन चीजों के लिए, जो कि हमारे कुकड है। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैंने चावल फेंका है, मैंने चावल 200 ग्राम फेंका है, तो 200 ग्राम क्या है, मेरा एक पोर्शन है। बट चावल मैं कच्चा फेंक रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कच्चे चावल भी फेंकते हैं। कच्चे चावल कब फेंकते हैं हम लोग, मान लीजिए कीड़े लग गया, या आपने कोई चावल रखा था, किसी ने हाथ मार दिया, उसके अंदर पानी गिर गया तो वो आपका खराब हो गया, ठीक है। आपने चावल रखा था और चावल के ऊपर से कोई छिपकली गिर गई, ठीक है, या कहीं चूहा गिर गया, ठीक है, या ऊपर से कोई कुछ भी गिर गया, तो आपने उसको फेंक दिया। तो वहां पे आप लोग वेट लिख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आपने किसी भी प्रकार का अभी कुछ भी मैन पावर नहीं लगाया है, किसी भी प्रकार की आपने उसमें फ्यूल नहीं ऐड करा है, तो उसमें किसी प्रकार की दूसरी कॉस्ट ऐड नहीं हुई है। तो जितना उसका वेट था उसका आपको लिखना है। बट जब वो चीजें पक जा रही हैं, तब जाके उसको आपको पोर्शन लिखेंगे, भाई मैं 1 पोर्शन फेंक रहा हूँ, 2 पोर्शन फेंक रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीजें इसलिए नहीं कर रहे कि आप लोगों की गलती निकाली जाए सबसे पहले, ठीक है ना, ये मेरे को सबसे पहले बोलना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ ये चीजें इसलिए निकाली जा रही है कि हम लोग उसको ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जब भी कुछ हम लोग लिखते हैं, हम लोग ट्रैक कर पाते ना, तो हम उस चीज को सही ढंग से आगे कर पाते हैं। अभी जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमारे एग्जाम क्यों होते हैं, ठीक है ना, किसी के 10 नंबर, किसी के 20 नंबर, कोई फेल, ताकि उस बच्चे को पता चले कि भाई तू फेल हो रहा है तो अगली बार तू पढ़ ले, ठीक है। अभी बच्चे कंपटीशन करते हैं, तो वो सिर्फ ग्रेड होता है, जैसे मतलब ए ग्रेड है, बी ग्रेड, सी ग्रेड है। तो जब हमारे पास कुछ लिखित में आ रहा है ना, तब जाके हम लोग उसको पता लगा पा रहे हैं कि भाई हमको ये करना है, नहीं तो हम कभी पता नहीं लगाएंगे। तो इसका रीजन ये होता है। अब उसके बाद हमको लिख देना है वो कुकड है या अनकुकड है, और लास्ट में मेरा है उसकी अप्रॉक्स कॉस्ट। अप्रॉक्स कॉस्ट मैं बोलता हूँ कि भाई 1 किलो चावल फेंक दिया तो 50 रुपए 100 रुपए, जो भी आपके चावल है। आप अपने स्टोर वाले से, यहाँ आप अतुल से पूछ सकते हैं, अतुल आपको बता देगा। या अगर कुकड फूड है तो आप देख लीजिए, मैं 1 पोर्शन चिकन टिक्का फेंक रहा हूँ तो कितनी है, 200 रुपए, तो आप 200 रुपए लिख दोगे, ठीक है। और लास्ट में रिमार्क, रीजन मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आप बोलते हो कि भाई मैंने कच्चा चावल फेंका, आप लिख दोगे कि भाई कीड़े हो रहे थे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई जब हम चावल ला रहे थे तब तो कीड़े नहीं आ रहे, या हम लोग एक्सपायर ले रहे तब तो कीड़े नहीं आ रहे, ठीक है, ये हो गया। या मैं बोलता हूँ कि मैंने राइस फेंक दिया है, तो अब रीजन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि राइस ना ढका हुआ नहीं था, ऊपर से बाल गिर गया, या ऊपर से दूसरा खाना गिर गया। मान लीजिए आपके पास फ्रिज था, फ्रिज में नीचे चावल था, ऊपर आपने दूध रखा पड़ा था, दूध का पैकेट फट गया, और दूध सारा का सारा आपके कहाँ पे घुस गया, नीचे वाले कंटेनर में चावल में घुस गया, तो अब आपको चावल फेंकना पड़ गया। तो ये किसी की गलती नहीं, बट वो हो गया। तो अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, चावल को ऊपर रख देंगे, दूध को नीचे रख देंगे, सिंपल। तो हमको जब रीजन पता चलेगा ना, तो हम तब उस पर एक्शन ले पाएंगे। तो ये हमको ऐसे करना है। फिर आपका जब एक दिन का हो जाएगा, तो आप देखना एक दिन में मैं कितने रुपए का मैं खाना फेंक रहा हूँ, ठीक है। फिर जब महीने में आप निकालोगे तो कई हजारों रुपए का निकल जाएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली ये नहीं है कि गलती निकालने के लिए, बट हम लोग उसको ट्रैक कर पाए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई कितनी वेस्टेज, ठीक है ना, 4 से 5% हमारी ट्रिम ट्रैक्स या वेस्टेज हमारी होती है।
आप चाहे एक बहुत बड़ा होटल ले ले, 7 स्टार 10 स्टार जो भी आप बोले, चाहे एक छोटा सा आउटलेट हो, बट छोटे आउटलेट्स में ज्यादा होती है क्योंकि हम लोग फूड सेफ्टी का यूज नहीं कर रहे थे, हम कोई ऐसी ट्रैकिंग सीट नहीं लगाते। तो यहाँ पे इस ट्रैकिंग सीट से सिर्फ यही होगा कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग उसको फॉलो करोगे। अभी आप यहाँ फॉलो करोगे, बाद में कहीं और जाओगे वहां फॉलो करोगे, तो उस जिस भी कंपनी में आप काम करोगे उनका थोड़ा प्रॉफिट होगा, ऑनर्स को समझ आएगा और जो वीडियो देखेंगे उन लोगों को भी समझ आएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ, कुछ अगर आपको दिमाग में आ रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की हम लोग फॉर्मेट्स लगाते हैं, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, जो कि हम लोग यूज करते हैं, और ये भी हम लोग कस्टमाइज करते हैं कि किस आउटलेट के लिए हमको किस तरीके की चीजें चाहिए होती है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो आप लोग नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।